नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत चट्टान और चट्टानों में अवसादी सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग आग्नेय सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए आज हम पढ़ते हैं अवसादी सेल के बारे में या सेडिमेंट्री रॉक्स। आइए इसके बारे में जानते हैं यह किस तरह से बनती है और इसके कौन से चट्टानें निर्मित होती हैं। इसमें सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी सेल जो शब्द है यह लैटिन भाषा के सेडिमेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जो आग्नेय सेलों के अपक्षय के कारण से सेडिमेंट कहीं न कहीं नदी में या समुद्र में जमा होने की वजह से परत दर परत बनती जाती हैं और अवसादी सेलों का निर्माण करती हैं। इसकी उपस्थिति के बारे में देखा जाए तो भूपट्टी पर इसका विस्तार करीब 95% भाग पे है। भूपट्टी पर 75% भाग पे है। वहीं लेकिन इसका भूपट्टी के निर्माण में केवल 5% हिस्सा होता है। 5% हिस्सा होता है। समझिए इसको फिर से, यानी भूपट्टी है, इस भूपट्टी पे इसका यह ऊपर के जो क्षेत्र है यह 75% भाग का निर्माण करती है, लेकिन इसकी परत निर्माण में संपूर्ण पृथ्वी की परतों के निर्माण में केवल 5% इसका भाग है, यानी घनत्व है। इसका निर्माण अपक्षय एवं अपर्दन की वजह से होता है, यानी कि जो आग्नेय सेलें होती हैं उनका अपक्षय एवं अपर्दन होता है, जिनकी वजह से इन सेलों का निर्माण होता है, यानी अवसादी सेलों का निर्माण होता है, क्योंकि अवसाद के जमा होने से निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। देखा जाए भारत में कौन से क्षेत्र है जहाँ पे अवसादी सेलें मुख्यतः पाई जाती हैं। यह गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, दामोदर, कृष्णा, गोदावरी की जो घाटियाँ हैं वहाँ पे अवसादों का बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हुआ है, जिसके कारण से अवसादी सेलों का निर्माण हुआ है। अवसादी सेलें जहाँ पे पानी आदि या वायु के द्वारा ये होती हैं, लेकिन पानी के द्वारा ये ज़्यादा होती हैं। अवसाद नदियों के माध्यम से यह जमा होते जाते हैं। इसको देखा जाए अवसादी सेलों में जोड़ने वाले कुछ तत्व होते हैं जो अवसाद जमा होते हैं। उन अवसादों के कारण से परतों का भी निर्माण होता है। उन परतों के जोड़ने में कैल्साइट और लौह मिश्रण और सिलिका यह प्रमुख तत्व हैं जो चट्टानों को जोड़ने का काम करते हैं, अवसादी चट्टानों का। आइए इसकी विशेषता के बारे में देख लेते हैं। इसमें जीवाश्म मौजूद रहता है, क्योंकि अवसादी चट्टानों का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों से भी होता है। यानी कि कुछ जीव मर जाते हैं या वो पादप हो या जंतु वो उसमें दब जाते हैं और उनसे भी चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें कोमल तथा रवेदार होती हैं। इसके अलावा छोटे बड़े कणों का इनमें मिश्रण होता है, जिसके कारण से ये चट्टानें समान नहीं होती है। अर्थात इनकी चट्टानों में छोटे बड़े कण मिश्रित होते हैं, जिसके कारण से ये समान नहीं होती है, खुरदुरी होती हैं। परतें इसमें मौजूद होती हैं। इसके अलावा इनमें रंध्र होता है। परतें इसलिए मौजूद होती है क्योंकि यह अवसादों को लाकर जमा करती रहती है, तो नीचे की जो चट्टानें होती है वह मजबूत हो जाती है दबाव के कारण, और ऊपर इस तरीके से चट्टानें या परतें बनती रहती हैं। इसलिए इसमें परतें यानी पाई जाती है। इसमें रंध्र होता है। रंध्र होने की वजह से इसमें जो पानी पड़ता है इसके ऊपर, वो पानी सूख के अंदर चला जाता है। सागरी जल की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं, यानी सागर में भी चट्टानें देखने को मिलते हैं। उन चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसका प्रमाण इस आधार पर लगाया जाता है कि उनमें लहरों जैसे निशान मिलते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सागरों में भी जो चट्टान निर्मित हुई हैं अवसादी के रूप में, उनमें लहरों जैसी निशान मिला है। इन चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, जिप्सम, डोलोमाइट, नमक आदि भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसलिए इन चट्टानों का आर्थिक बहुत ज़्यादा महत्व है। आइए अब देखते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण के निर्माण में प्रयुक्त साधनों के आधार पर देखा जाए तो इनके प्रकारों में पहला है जल निर्मित या जलज चट्टानें। जल निर्मित या जलज चट्टानें यानी जल से निर्मित होने वाली चट्टानें, उन्हें जलज निर्मित चट्टानें कहा जाता है। इनमें नदियाँ मुख्य होती हैं। नदियाँ
लंबे रास्ते को जो है तय करती है और उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं उनको बहाकर जो है वह लेके चले जाती है अपने गंतव्य स्थान पे, और वहाँ पे जो है उन अवसादों को छोड़ देती है, जिसके कारण से सैलों का निर्माण होता है। इनका निर्माण जो है जल वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है। प्रकार के बारे में इसकी बात किया जाए तो यह नदीकृत चट्टानें यानी नदियों के द्वारा निर्मित चट्टानें, समुद्रकृत चट्टानें यानी समुद्र के द्वारा निर्मित चट्टानें, इसके अलावा झील निर्मित चट्टानें जो हैं होती हैं। तो इस तरीके से यह निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पे यानी कि जल द्वारा निर्मित चट्टानें जो हैं, इस तरीके से नदी निर्मित चट्टानें, समुद्र और झील निर्मित चट्टानें होती हैं। अब आइए देखते हैं वायु निर्मित चट्टानें, यानी कि वायु के द्वारा भी चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें देखिए मरुस्थलीय कोई क्षेत्र है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में यांत्रिक अपक्षय तथा अपघटन क्रिया जो है लगातार जारी रहती है। यांत्रिक अपक्षय और अपघटन क्रिया जो है लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मलबा बन जाता है, मलबा का ढेर हो जाता है और उस मलबे के ढेर में चूर्ण और कण के आकार के जो है वहाँ पे ढेर सारे बिखरे रहते हैं, जिसके कारण से वायु जो है जब चलती है तो विभिन्न स्थानों पे ले जाकर उन कणों को जमा कर देती है, और जहाँ पे वह जमा करती है वहाँ पे अवसादी सैलों का निर्माण होता है। और इनके उदाहरण को देखा जाए तो लोयस के जो जमाव होते हैं इस तरह के यानी वायु निर्मित चट्टानों के अंतर्गत जो है आते हैं। उम्मीद है यह पूरा समझ में आया होगा। आइए एक बार और दोहरा देते हैं कि वायु निर्मित जो चट्टानें होती हैं जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इनका निर्माण होता है। उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में इन चट्टानों में यांत्रिक अपक्षय और अपघटन क्रिया जो है लगातार इसमें जारी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मलबे का निर्माण हो जाता है। उन मलबे में चूर्ण और कण आकार के जो है छोटे छोटे कण होते हैं, और वह कण जो है वहीं पे बिखरे रहते हैं, और जब हवा चलती है तो हवा जो है अपने साथ उड़ाकर उन्हें ले जाती है और विभिन्न स्थानों को पर उन्हें जमा करती रहती है, जिसके कारण से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है लोयस के जमाव जो है वायु निर्मित चट्टान के उदाहरण है। अब आइए देखते हैं हिमानी निर्मित चट्टान, यानी कि बर्फ़ के द्वारा या हिम के द्वारा निर्मित चट्टानों को हिमानी निर्मित चट्टान या अवसादी चट्टान कहते हैं। इनका निर्माण जो है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, क्योंकि उच्च स्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे तापमान कम होता है, जिसके कारण से बर्फ़ जो है उस क्षेत्र में जम जाते हैं। इसके कारक के रूप में देखा जाए कि ये हिमानी निर्मित जो चट्टानें हैं क्यों बनती हैं। हिमानी निक्षेपण एवं अपर्दन के कारण जो है इस तरह की चट्टानें बनती हैं। इनका अन्य नाम हम कह सकते हैं हिमोड अथवा मोरेन कहा जाता है, यानी हिमानी निर्मित अवसादी चट्टानों को हिमोड या मोरेन कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। निर्माण प्रक्रिया के अनुसार कुछ अवसादी चट्टानें हैं जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बनी हैं, जिसमें बुलकृत या यंत्रीकृत अवसादी चट्टानें, यह भी इनमें भी देखा जाए इनके साधन के रूप में यह किस आधार पर बनती है। यह बहता जल, हिम यानी कि बर्फ़, इसके अलावा पवन और समुद्री लहरों की वजह से जो है बुलकृत या यंत्रीकृत अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये बहता जल, हिम, पवन, समुद्री लहरें ये अवसादों को जो है जमा करती रहती है, जिसके कारण से धीरे धीरे परत का निर्माण होता जाता है और अवसादी परत बन जाती है। इसका उदाहरण देखें तो कणों की मोटाई के आधार पे इनके कई प्रकार हैं, जैसे चिक्का मिट्टी में जो सूक्ष्म कण होते हैं। इसके अलावा बलुआ पत्थर में जो है मध्यम कण होते हैं। इसके अलावा कांग्लोमेरेट या गोलासम बल्कीकृत जो है इसमें बड़े कण होते हैं। तो इस तरीके से बल्कीकृत या यंत्रीकृत अवसादी जो चट्टानें हैं वह कणों के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। चिक्का मिट्टी या सूक्ष्म कण वाले, बलुआ पत्थर या मध्यम कण वाले, और बड़े कण वाले कांग्लोमेरेट या गोलासम बल्कीकृत चट्टानें। आइए अब देखते हैं जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानें या अवसादी चट्टानें, जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानों के बारे में। इनका निर्माण कैसे होता है इसको देखें। जीवों के अवशेष जो होते हैं, उन जीवों के अवशेष को जब भूतल में दब जाते हैं जीवों के अवशेष,
तो दबने के कारण जो है वहाँ पे दबाव की क्रिया जो है काम करती है, और जब दबाव ज़्यादा होता है तो उसके कारण से कार्बनिक चट्टानों का जो है निर्माण होता है। क्योंकि जो जीवाश्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके शरीर में कार्बन की मात्रा होती है, इसी कारण से कार्बनिक चट्टानों का जो है निर्माण होता है। इन कार्बनिक चट्टानों में कोयला, मूंगे की चट्टान, चूने का पत्थर, पीट आदि का जो है निर्माण होता है। एक बार पुनः दोहरा दें। जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है जीवाश्मों के या जीव के अवशेषों के भूतल में यानी कि पृथ्वी के तल में दबने से होता है, और वहाँ पे दबाव की क्रिया काम करती है, जिसकी वजह से कार्बनिक चट्टानों का निर्माण होता है। कार्बनिक चट्टानों का निर्माण इसलिए होता है कि जो जीव होते हैं उनमें कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए कार्बनिक चट्टानों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है कोयला, मूंगे की चट्टान, चूने का पत्थर और पीट। आइए अब आगे देखते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानें। इनका निर्माण किस तरीके से होता है देखते हैं। जब चूना और जीवाश्म एक साथ मिल जाते हैं और उसमें वह जल में घुल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कि एक बार पुनः बता दें, चूना और जीवाश्म जब ये पानी में घुल जाते हैं तो इस कंडीशन में रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें अधिकांश जमाव समुद्री भागों में होता है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवेश करता है इस तरह की चट्टानों में, तब उसके रासायनिक संगठन जो होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। अपक्षय का प्रभाव जो है इस चट्टान पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यह चट्टान जो है कोमल होती है, मुलायम होती है। इस कारण से इस चट्टान पे अपक्षय का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, यानी कि अपक्षयित हो जाती है। इस चट्टान के उदाहरण के रूप में देखा जाए तो खड़िया, सेलखड़ी, डोलोमाइट, जिप्सम और नमक जो है इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित। जैविक मूल की अवसादी चट्टानों के उत्पाद कोयला और चूना पत्थर को जो है माना जाता है, यानी कि जैविक अवसादी चट्टान के रूप में। हिमालय एवं एंडीज बलित पर्वत जो हैं उनकी रचना जो है अवसादी चट्टानों से ही हुई है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी जो बेसिन है उनका निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से ही हुआ है, जिसमें कोयला जो है ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अगला है आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से ही निर्मित हुआ है। अगला बिंदु है चट्टानों की कठोरता का मापन जो है मो स्केल से किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, मो स्केल से होता है। अगला हम देखें, जिप्सम एवं रॉक सॉल्ट अवसादी चट्टान के ही उदाहरण हैं। अब आइए देख लेते हैं अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान में अंतर। इनमें कुछ आधार है, उन आधारों पे जो है इनके अंतरों को हम देख लेते हैं। इसमें निर्माण के आधार पे देखा जाए तो आग्नेय शेल का निर्माण पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वहाँ पे मैग्मा रहता है पिघली अवस्था में, और इनके ठंडे होने से मैग्मा जब ठंडा होता है तब घनीभूत होकर आग्नेय शेल का निर्माण होता है। वहीं पे अवसादी शेल का निर्माण जो आग्नेय शैलें होती हैं उनके अपर्दन से अपक्षय के और विखंडित जब हो जाती हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं अवसाद के रूप में और परत का निर्माण कर लेती हैं, तो वहाँ पे अवसादी शेल का निर्माण होता है। संरचना के आधार पे देखें तो आग्नेय शैलें कठोर होती हैं, जबकि अवसादी शैलें मुलायम होती हैं। रंध्र देखें कि यानी कि इसमें छिद्र पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल में छिद्र रहित होते हैं, और जबकि यह अवसादी शैलों में जो है छिद्र होता है, जिसके कारण से पानी इसमें प्रवेश करके अंदर तक चला जाता है, जिसके कारण से इसके परतों में रासायनिक जो परिवर्तन जो है हो जाता है। बनावट के आधार पर देखें तो आग्नेय शैलों में परतें नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें बड़े बड़े कण के आधार पर इनकी शैलों में अंतर होता है, लेकिन परतें स्पष्ट नहीं होती है। इन शैलों में परतें पाई जाती हैं, यानी कि अवसादी में जो है परतें पाई जाती हैं, क्योंकि ये जमा होती रहती हैं एक स्तर के रूप में, इस कारण से इनमें परतें पाई जाती हैं। रवे के आधार पर देखें तो इनमें क्या अंतर है। रवे के आधार पर देखा जाए तो
आग्नेय सेल जो है ये सेल रवेदार होती हैं, यानी कि रवे इसमें पाए जाते हैं छोटे बड़े मध्यम आकार के, जबकि अवसादी सेलों में रवा नहीं पाया जाता है, इनमें परतें पाई जाती हैं। जीवाश्म के आधार पर देखा जाए इनमें क्या अंतर है। इन सेलों में यानी कि जो आग्नेय सेलें होती हैं उनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह भूगर्भ से निकले हुए मैग्मा से या लावा से जो है निर्मित होती है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जबकि अवसादी सेलों में जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वह दब जाते हैं या उनके अवशेषों से निर्मित होते हैं। वहीं खनिज की बात की जाए तो इन सेलों में धात्विक खनिज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, यानी कि आग्नेय सेल में। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अवसादी सेलों में कार्बनिक खनिज जो है ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है जीवाश्मों से हुआ है और जीवाश्म से ही कार्बनिक खनिजों का निर्माण होता है। अपर्दन की बात की जाए तो अपर्दन के आधार पे सेलों का अपर्दन जो है बहुत मंद होता है, यानी आग्नेय सेल का, क्योंकि ये कठोर होती हैं, इसके कारण से इनका अपर्दन और अपक्षय जो है बहुत कम होता है। जबकि यहाँ पे हम अवसादी सेलों की बात करें तो इनका अपर्दन जो है ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि ये मुलायम होती हैं। वहीं निर्माण स्थल के आधार पर देखें तो आग्नेय सेलों का निर्माण सामान्यतः धरातल के नीचे होता है, वहीं अवसादी सेलों का निर्माण जो है धरातल के ऊपर होता है। नाम के आधार पर देखें इन्हें प्राथमिक सेलें कहते हैं, क्योंकि भूगर्भ से निकलता है मैग्मा के निकलने के पश्चात जो है वो जमता है, तो प्राथमिक सेल का निर्माण होता है। वहीं जब प्राथमिक सेल यानी आग्नेय सेल जो है वह अपक्षयित होकर टूटती है, बिखरती है, तो अवसाद के रूप में जो है नदियों द्वारा वह विशेष क्षेत्रों में जमा होता है, जिसके कारण से अवसादी सेल का निर्माण होता है। और अवसादी सेल का निर्माण अवशेषों से या निक्षेपों से निर्मित होता है, इसी कारण से इसे द्वितीयक सेल कहा जाता है। इस तरीके से यह समझ में आया होगा अवसादी सेल और आग्नेय सेल का अंतर। तो यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए नमस्कार।